बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ नर्सेस। आई एम सबीहा शाहिद, सीनियर इंस्ट्रक्टर ऑफ नर्सिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर्स, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी लिस्ट डिस्प्ले होने जा रही है। इसके लिए आपने बहुत अरसे तक इंतज़ार भी किया है और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होने जा रहे हैं। तो डियर्स, मेरा मिशन आप सब लोगों की हेल्प करना और आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक नई हॉस्टल लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। वो हेल्प क्या है मैं आपको आज बताऊँगी कि आपने अपने घर से कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो लेकर जानी हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इन चीज़ों को मैं आपको दिखाकर ही बताऊंगी, जिनको आपने नोट कर लेना है। तो इसके लिए आपने मेरे साथ वीडियो के अंत तक रहना है। आइए हम डिस्कस करते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंड कैरी हो गया या ट्रैवलिंग बैग भी इसको कहते हैं। ये आपने मीडियम साइज़ का एक लेना है। ये वो बैग है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें डालकर अपने घर से हॉस्टल लेकर जाएंगे। तो आइए हम वो चीज़ें बताते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ये टूथपेस्ट एंड टूथब्रश हो गया, ये आपने ले लेना है। देन आ जाता है हैंड वॉश। ये आपने हैंड वॉश ले लेना है। इससे आपने हैंड वॉश करने होते हैं, क्योंकि अपने स्कूल से आएंगे यानी कि कॉलेज से आएंगे या घर में भी होंगे हॉस्टल में, सॉरी, तो आपने अपने हैंड वॉश इसी से करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फेस वॉश। आपने फेस वॉश एक ले लेना है, इसको भी आपने लेना है। इसके बाद आ जाता है सोप। ये डिफरेंट मतलब कंपनीज का यूज़ करते हैं। आप अपने घर में जो भी सोप यूज़ करते हैं आपने एक वो ले लेना है। इसके बाद फिर आ जाता है शैम्पू। आपने एक अदद शैम्पू भी ले लेना है। और फिर उसके बाद आ जाएगा हेयर कंडीशनर, जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने बालों के ऊपर। और उसके बाद फिर आ जाता है हेयर ऑयल। आपने अपने सर में तेल भी लगाना है, ऐसे नहीं कि खुश्क बालों को ख़राब कर देना है, क्योंकि घर में तो मदर होती है जो केयर कर लेती है। तो अब वहाँ पर आपने सेल्फ़ केयर करनी है। सेल्फ़ केयर करने के लिए आप लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपने ये चीज़ें यूज़ भी करनी है। उसके बाद फिर आ जाती है फेयर एंड लवली डे एंड नाइट क्रीम। ये वो क्रीम्स हैं जो हम डे टाइम, फेयर एंड लवली क्रीम मोस्टली वैसे यूज़ होती है, आप जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने नाइट में भी ये क्रीम यूज़ कर लेनी है, क्योंकि आपकी स्किन इससे ख़राब नहीं होगी और आपकी स्किन अच्छी रह जाएगी। उसके बाद फिर आ जाता है लोशन, क्योंकि सर्दियों में अक्सर और बेशतर हम लोग लोशन यूज़ करते हैं हाथों पे, हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं, पाँव ड्राई हो जाते हैं, तो आपने ये भी ले लेना है। उसके बाद आ जाता है सन ब्लॉक, क्योंकि हम लोग धूप में निकल रहे होते हैं। कॉलेज में हुआ, अगर क्लासरूम में नहीं तो बाहर चले जाते हैं, कैंटीन पे चले जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को हॉस्पिटल में भी इंशाल्लाह ड्यूटीज़ के लिए जाना होगा, तो आपने ये सन ब्लॉक डे टाइम लगाना है। सूरज की छाँव से अपने फेस की स्किन को बचाना है। उसके बाद फिर आ जाता है एयर कंडीशनर या रूम फ्रेशनर लगा लें, ये अपने रूम के लिए आपने यूज़ करना है। इसके बाद बॉडी परफ्यूम हो गया, स्प्रे हो गया, ये तीनों चीज़ें हैं, ये आपके सामने पड़ी हुई हैं, तो आपने ये ले लेनी है। इसके बाद फिर आ जाता है सैनिटाइज़र। ये हैंड सैनिटाइज़र, क्योंकि कोविड का सिलसिला हमारे पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे तो फैला हुआ है, तो आपने वैसे भी ये आपने ले लेना है और इसको यूज़ करना है हैंड्स को सैनिटाइज करने के लिए। देन आ जाते हैं, ये वो है मॉस्किटो लोशन हो गया, यानी कि रात को आपने ये मोस्टली मॉस्किटो से बचाव के लिए, मच्छर से बचाव के लिए आपने अपने हैंड्स पे, मतलब जो ओपन फेस चीज़ें होंगी, आपके फेस हो गया, हैंड्स हो गए, आपके पाँव हो गए, ये आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर लेना ताकि आप मच्छर से बचे रहें, आपको फीवर वगैरह ना हो। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं वाइप्स, ये आपने ले लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं अल्ट्रा ऑलवेज, ये आपने यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा अंडर गारमेंट्स आपने ले लेने हैं, जो आपकी ये ज़रूरत की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी मदर नहीं होगी तो वहाँ पर आप लोग नहीं मंगवा सकते। ये वो चीज़ें हैं जो आपने घर से पर्सनली लेकर जानी है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं टिश्यू पेपर, क्योंकि टिश्यू भी हम अक्सर यूज़ कर लेते हैं, टिश्यूज़ की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद देन आ जाते हैं कॉम्ब, हेयर्स, कंघा हो गया, मतलब हमने बालों को भी तो आखिर ब्रश करना है ना। इसके अलावा
आपने वहाँ पर आपको बाल खुले स्कूल में नहीं करने देंगे। कॉलेज हो गया, वहाँ पर आपने पोनी लगानी है ब्लैक कलर की, या कैचर वगैरह आपने यूज़ करना है। और हॉस्टल में रहने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेल कटर है, आप लोगों ने नेल कटर लाजमी लेकर जाना है, उससे आपके नेल कट होने चाहिए। ये आपका नेल कटर है। देन आ जाते हैं सर्फ। सर्फ क्यों लेकर जाना है? क्योंकि आपने कपड़े वहाँ पर खुद धोने हैं, वहाँ पे आपकी मदर नहीं होंगी धोने के लिए, तो आपने सर्फ ज़रूर लेकर जाना है। आपका यूनिफॉर्म हो गया, आपके कैजुअल क्लॉथ्स हो गया, तो वह आपने खुद धोने हैं, जिसके लिए आपने सर्फ लाजमी लेकर जाना है। देन आ जाते हैं आयरन, इस्त्री। ये आपने यूनिफॉर्म प्रेस करना होगा, कपड़े प्रेस करने होंगे, तो फिर आप भागे ना फिरें या आप परेशान ना हो कि मेरे पास तो प्रेस ही नहीं है, मैं इस्त्री कैसे करूँगी, तो ये आपने अपनी लेकर जानी है। उसके बाद आ जाते हैं कैजुअल शूज़, यानी कि स्लीपर शूज़। ये आपने हॉस्टल में पहनने के लिए ये लेकर जाने हैं। उसके बाद स्कूल शूज़ या कॉलेज शूज़ जिनको बोलते हैं, ये ब्लैक कलर के लेने हैं, जिनकी सोल नहीं होनी चाहिए, विदाउट सोल के आपने लेकर जाने हैं। इनकी फिर पॉलिश भी ले लेनी है, शूज़ पॉलिश जो होती है, और शूज़ ब्रश हो गया। इसके अलावा शाइनर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपने साथ लेकर जाना है। देन आ जाते हैं टॉवल। ये आप हर बच्ची ने अपना अपना टॉवल खुद यूज़ करना है, एक दूसरे का टॉवल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसके बाद फिर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंगल बेड होते हैं, सिंगल बेड पर सिंगल बच्ची ही सो सकती है, तो आप लोगों ने अपनी 2 सिंगल बेड शीट्स लेकर जानी है घर से, 2 पिलो कवर लेकर जाने हैं, यानी कि तकिया कवर जो होते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने एक और काम करना है कि आपने वाइट यूनिफॉर्म प्लेन, यानी कि उसके ऊपर कोई सिंगार सिंगूर किया हुआ नहीं होना चाहिए, वाइट ही दुपट्टा हो, उसके ऊपर वाइट शलवार और वाइट कमीज़ होनी चाहिए, जो आपने कॉलेज में पहनेंगे। मज़ीद आगे के लिए फिर वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह का सिलाई करवाना है। इसके अलावा मौसम के हिसाब से आपने अपने 3-4 सूट लेकर जाने हैं, कैजुअल में हॉस्टल में जो आप पहनेंगे उसी हिसाब से आपने लेकर जाने हैं। और इसके बाद फिर आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, क्योंकि आपने वहाँ पर यूनिफॉर्म उसी टाइम थोड़ी इस्त्री करेंगे या कपड़े थोड़ी इस्त्री करेंगे, तो आपने हैंगर्स ज़रूर लेकर जाने हैं। 3 से 4 हैंगर्स लेकर जाइएगा, ताकि आप लोग रात को प्रेस करके अपने अलमारियों के अंदर कपड़े या यूनिफॉर्म लटका कर ठहरा दें, मतलब कि रेडी होनी चाहिए, सुबह को आपको टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा आप लोगों ने चिपस्टिक या लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लाइट कलर्स के या आप लोगों को लेकर जानी है, ताकि आपके लिप्स ड्राई ना हो। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताती चलूँ, फेस मास्क, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आप लोगों ने अपने घर से ही लेकर जाने हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, जहाँ भी होंगे, हॉस्टल के अलावा आपको ये मास्क लगाना होगा, तो आप लोगों ने ये लेकर जाना है। इसके अलावा कुछ मुख्तसर ये स्टेशनरी है, वो भी आपने लेकर जानी है, जिसमें आपकी एक छोटी सी सीज़र होगी, ब्लू मार्कर, इसके अलावा ब्लू आपका बॉल पॉइंट होना चाहिए, ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए, लेड पेंसिल होनी चाहिए, रेज़र, शार्पनर, ये आपने चीज़ें लेकर जानी है। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं और आपको चाहिए होंगी वहाँ पर। तो डियर्स, ये वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने इनको नोट कर लेना है। सिर्फ नोट ही नहीं करना बल्कि ले भी लेना है। तो डियर्स, ये वो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा कर बताई हैं, आपने नोट भी की हैं, और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर ली होंगे और आप लोग इसी हिसाब से ही लेकर जाएंगे। तो आप लोगों को बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाऊं ताकि आप भूल ना सकें। तो डियर्स, इन सब चीज़ों के अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैं आपके अब बताने लगी हूँ, वो आपने ज़रूर लेकर जानी है। यानी कि जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, जिसमें डोमिसाइल हो गया, मैट्रिक का आपका रिज़ल्ट हो गया, FSC का रिज़ल्ट हो गया, ID कार्ड हो गया, अगर ID कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म लेकर जाना है। इसके अलावा जो आपका कॉल लेटर होगा या जिस तरीके से आपका मतलब सिलेक्शन लेटर आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी हैं अपने साथ लेकर जानी है। तो डियर्स, ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी और बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं कि आपने कैसे घर से हॉस्टल में अपना बैग रेडी करके जाना है। तो बैग रेडी करने के लिए ये वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। तो डियर्स, मैं ये सब कुछ, ये जितना भी स्ट्रगल करती हूँ, आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, जस्ट आप लोगों के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आए।
डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट पर लाइट चली गई है और ठीक है, हम इस वीडियो का एंड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।